हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मेनली हम लोगों ने मूवमेंट एंड लोकोमोशन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे और उसमें स्केलेटल के बारे में हम लोग जाने थे। और जा कर के फिर हम लोगों ने देखा कि स्केलेटन दो टाइप का होता है, एक एक्जियल एक अपेंडिकुलर। और एक्जियल में जितने बोन्स होते हैं वो सारे देखे, फिर अपेंडिकुलर में जितने बोन्स होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। और जाकर के हमने पेक्टोरल गर्डल को शुरू किए थे। पेक्टोरल गर्डल में हम लोगों ने स्कैपुला देखे थे, ह्यूमरस देखे थे और क्लेविकल देखे थे। और पेक्टोरल गर्डल जिस जिस ज्वाइंट के कारण डेवलप होता है वो आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्लेविकल है। क्लेविकल में दो इंड होते हैं। एक इंड को बोलते हैं मेडियल इंड, एक इंड को लेटरल इंड बोलते हैं। मेडियल इंड जो होता है वो जाकर के ये स्टर्नम से जाकर के कनेक्ट होता है। स्टर्नम के फर्स्ट फेसेट पर, जब वहाँ स्टर्नम पे जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे। और ये लेटरल इंड को हम लोग एक्रोमियल इंड भी बोलते हैं। इसको हम लोग एक्रोमियल इंड भी बोलते हैं क्योंकि ये इस एक्रोमियम प्रोसेस से आकर के ये आर्टिकुलेट करता है। तो यहीं पर ये दो ज्वाइंट जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट और ये ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, यही दोनों पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करता है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट यहाँ पर ये स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस, और यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी से स्कैपुला का ये एक्रोमियम प्रोसेस, और ये क्लेविकल से जो ज्वाइंट बना जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, इसको हम लोग एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। और ये स्कैपुला का ये हमने बताया था कि ये ग्लेनोइड कैविटी है और ये ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। और ये ह्यूमरस हुआ, इस वाले ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं नी ज्वाइंट। इस वाले ज्वाइंट को हम लोग नी ज्वाइंट बोलते हैं, सॉरी एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं, एल्बो। इस वाले ज्वाइंट को एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं। और ये रेडियस हुआ, कल हमने सारा कुछ बताया था। ये रेडियस हुआ, ये अल्ना हुआ जो कि 1 है, और ये कार्पेल 8 होता है। वन हैंड के लिए ये बात कर रहे हैं, 8 होता है। यदि डबल करें दोनों हैंड की यदि बात करें तो ये 16 हो जाएगा। मेटाकार्पेल 5, फेलेंजेज 14। और ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर रेडियस और अल्ना के बीच में, इस वाले ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट, रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो मेनली इसमें पेक्टोरल गर्डल का जो फॉर्मेशन करता है वही ये ज्वाइंट और एक ये ज्वाइंट, यानी एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट और ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, यही दोनों ज्वाइंट मिल करके पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करता है, पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करता है। तो मेनली ये दोनों ज्वाइंट को लिखे यदि, तो पहला हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, और दूसरा ज्वाइंट ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। पहला ज्वाइंट एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, दूसरा ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, यही दोनों ज्वाइंट मिल करके पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करता है। बाकी ये हमारे लिम्स का स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये ह्यूमरस हो गया, ये रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पेल्स, ये मेटाकार्पेल्स जो 5 होते हैं, फेलेंजेस जो 14 होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पेक्टोरल गर्डल को देखा। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट के लिए क्या बोलेंगे कि एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट डेवलप्स व्हेन एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकल इज नॉन एज एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स। और ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट्स बोलेंगे व्हेन ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस इज नॉन एज ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने पेक्टोरल गर्डल को देखा। अब हम लोग पेल्विक गर्डल पर चर्चा करेंगे, उसमें कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ को देखेंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पेल्विक गर्डल पर बात करते हैं। तो आइए
अब हम लोग देखते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल में मेनली 3 टाइप के बोन्स इन्वॉल्व है पेल्विक गर्डल को फॉर्मेशन करने के लिए। तो पहला बोन हिप बोन, दूसरा फीमर, तीसरा सैक्रल वर्टिब्रा। हिप बोन को हम लोग कॉक्सल बोन भी बोलते हैं या इनिमिनेट बोन भी बोलते हैं, और ये फीमर हो गया और ये सैक्रल वर्टिब्रा, यही 3 बोन मिलकर के पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करता है। पेल्विक गर्डल की यदि बात करें तो हिप बोन की बात कर रहे थे, ये हिप बोन है और फीमर सैक्रल वर्टिब्रा 3 मिलकर के पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करता है। तो पेल्विक गर्डल मतलब हम अपने लोअर लिम्स की बात करते हैं। तो हिप बोन में ये 3 पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम जो ऊपर की तरफ है उसको इलियम बोलते हैं। इस्चियम हमारे पीछे की तरफ होता है, इस्चियम पीछे की तरफ, और ये प्यूबिस आगे की तरफ आता है, प्यूबिस आगे की तरफ आता है। और ये इलियम जो है, इलियम पीछे की तरफ, इस इलियम ऊपर की तरफ, इस्चियम पीछे की तरफ, और ये प्यूबिस आगे की तरफ, ये जॉइंट बनाता है। और ये हो गया हमारा फीमर, ये फीमर हो गया। हिप बोन हम लोगों ने देखा, हिप बोन में ये इस वाले नोच, ये इसको नोच मतलब गड्ढा होता है, इसको ग्रेटर स्कैटिक नोच बोलते हैं। ये इस वाले गड्ढे को, इसको हम लोग लेसर स्कैटिक नोच बोलते हैं। और ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और ये 2 चीज़, ये एसिटाबुलम कैविटी है, इसी में जाकर के हेड ऑफ फ्यूमर जॉइंट बनाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। और ये एक स्ट्रक्चर है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ ये होल है एक तरफ से, इसलिए ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब ये फीमर में ये लेसर ट्रोकेंटर और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर। हम लोग ह्यूमरस में भी देखे थे कि यहाँ यहाँ फीमर में देखे लेसर ट्रोकेंटर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, और यहाँ पर ह्यूमरस में देखे थे ये लेसर ट्यूबेरिकल था और ये ग्रेटर ट्यूबेरिकल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये फीमर में लेसर ट्रोकेंटर और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये हेड ऑफ फीमर, और ये साफ्ट। अब ये सैक्रल वर्टिब्रा, ये सैक्रल वर्टिब्रा का ही पार्ट है। जब वर्टिब्रा देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, तो उसी का पार्ट है ये सैक्रम वर्टिब्रा। ये भी पेल्विक गर्डल बनाने में हेल्प करता है। तो अब पेल्विक गर्डल कहाँ कहाँ बनता है, ये चीज़ अब हम लोग जॉइंट में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ जॉइंट बनाते हैं। तो ये 3 बोन थे, हिप बोन, फीमर, सैक्रल वर्टिब्रा। हिप बोन का ये डायग्राम, इसमें 3 पार्ट, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम ऊपर की तरफ, इस्चियम पीछे और प्यूबिस आगे की तरफ। ये ग्रेटर स्कैटिक नोच, ये लेसर स्कैटिक नोच, ये एसिटाबुलम कैविटी, इसी में ये हेड ऑफ फीमर जॉइंट बनाता है। और ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसमें ये लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये साफ्ट, ये हेड ऑफ फीमर, और ये सैक्रल वर्टिब्रा। तो अब चलिए वो डायग्राम देखते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। इसका डायग्राम और कितने जॉइंट इसमें बनते हैं पेल्विक गर्डल में, ये अगले क्लास में देखेंगे। और इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन ख़त्म हो जाएगा, फिर एक्सियल स्केलेटन में हम लोग सारे देखेंगे, स्टर्नम, वर्टिब्रा, रिब्स और स्केलेटन, ये देखेंगे इसके बाद। और आज का क्लास यहीं तक। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। तो बाय बाय।